हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा 5वां लेक्चर है वेक्टर्स टॉपिक का। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने वेक्टर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। वो प्रॉपर्टीज़ और जो पॉइंट्स टू रिमेंबर थे वो इस लेक्चर में आपको काम आएंगे। इसलिए अगर आप ये लेक्चर बिना वो पिछले लेक्चर देखे आ रहे हैं तो पहले वो लेक्चर को आप देखें और फिर इस लेक्चर को पढ़ें। विद दैट आई विल स्टार्ट वेक्टर एडिशन। जैसा कि मैंने कहा, वेक्टर एडिशन इज़ बिलोंग्स टू वेक्टर अलजेब्रा। जैसा कि आप नॉर्मल अलजेब्रा में, जो आप अभी तक अलजेब्रा सीखते थे, उसमें आप जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखते थे, उसी तरह से वेक्टर के लिए जो अलजेब्रा है वो अलग है, वही हम सीखेंगे अब। तो सबसे पहली चीज़ जो हम सीख रहे हैं वो है वेक्टर एडिशन। चलिए देखते हैं। सो वेक्टर एडिशन पढ़ने के डिफरेंट अप्रोच हैं, उसको समझने के डिफरेंट तरीके हैं, वो मैं इस लेक्चर में आपको डिस्कस करूँगा। ये लेक्चर और प्लस आने वाले कुछ लेक्चर्स वेक्टर एडिशन पे डेडिकेटेड होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, देयर आर डिफरेंट अप्रोच टू वेक्टर एडिशन। सो ब्रॉडली देयर आर टू अप्रोचेस जिसके थ्रू आप वेक्टर एडिशन पढ़ते हो। पहला जो है वो है ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरा है मैथमेटिकल मेथड। आज हम ज्योमेट्रिकल मेथड डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ज्योमेट्रिकल मेथड जो है वो दैट इज़ मोर अबाउट डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप दिखाओगे कैसे एडिशन को, उस बारे में ज्योमेट्रिकल एडिशन बात करता है। तो चलिए इसके बारे में आगे चलते देखते हैं। अब ज्योमेट्रिकल मेथड जो है उसके 3 मेथड्स हैं, सब मेथड्स हैं। 3 तरीक़ों से आप वेक्टरों को ज्योमेट्रिकली ऐड कर सकते हैं। पहला है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड इज़ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, थर्ड इज़ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस लेक्चर में मैं ओनली ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात करूँगा। तो इसको समझते हैं। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ VA इज वेक्टर एडिशन। चलिए डायग्राम से समझेंगे हम। तो मान लीजिए 2 वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर A और एक है वेक्टर B, और इनके बीच का एंगल है थीटा। इस डायग्राम में ये दोनों के टेल जुड़े हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनके टेल जुड़े होंगे, हो सकता है B कहीं और रखा हो, A कहीं रखा हो। तो ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलता है, अगर ऐसी सिचुएशन आपको 2 वेक्टर ऐड करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक को फिक्स रखना पड़ेगा। तो इसमें मान लो हमने A को फिक्स रखा, तो A जैसा था वैसा ही है, हॉरिजॉन्टल था यहाँ है वैसे ही था, और दूसरे को हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे ऐसे कि जो दूसरा वेक्टर B है उसका जो टेल है B का वो A के हेड पे आके हो जाए, मतलब B की जो पूँछ है वो A के सर पे आके बैठाएंगे आप, है ना। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था, प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था फ्री वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ होती है कि हम उनको स्लाइड कर सकते हैं पैरेलली। वही किया है हमने, B को स्लाइड कर दिया है पैरेलली, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद अब क्या करना है, आपको एक तीसरा वेक्टर बनाना है जो कि जिसका जो स्टार्ट है वो पहले वेक्टर का टेल होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा वो, और उसका एंड जो होगा वो दूसरा वेक्टर जो है, जो वेक्टर B है, उसके हेड पे होगा। तो ये जो तीसरा वेक्टर हमने बनाया वेक्टर C, उसका टेल से मिल रहा है और उसका हेड से मिल रहा है। तो ये जो C वेक्टर है, ये C वेक्टर इज नथिंग बट द सम ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। देखिए आगे, सो A प्लस B इज C, विच इज AB प्लस BC इज AC, है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आदमी मान लो घर से यहाँ तक गया, है ना, फिर यहाँ से B से C तक गया, तो आपसे बोले डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसलिए आप A से C को जोड़ दोगे। वही ये लॉ है, इस लॉ का प्रीमाइस या इस लॉ का जो लॉजिक है वही है ना। अच्छा, अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पर ये वेरी ऑब्वियस है कि जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ये केवल 2 लाइन वेक्टर्स हों तभी अप्लाई होगा, और इट वर्क्स ओनली फॉर 2 वेक्टर्स। इफ़ देर आर मोर देन 2 वेक्टर्स देन यू हैव टू फॉलो द थर्ड लॉ जो हम आगे सीखेंगे, विच इज़ कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, विच इज। अब ट्रायंगुलर लॉ में जो आपको बात ध्यान रखनी है, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, जो आपको आगे बार बार प्रॉब्लम सॉल्व में काम आएगी, वो ये है कि जैसे कि यहाँ पे हम A वेक्टर और B वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो जो ये C वेक्टर है इसको बोलते हैं सम ऑफ द वेक्टर्स, और इसका एक स्पेशल वर्ड भी यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स A एंड B। तो ख़ास बात ये देखिएगा, जब भी अगर 2 वेक्टर हो और तीसरा वेक्टर उनका सम बने, तो उसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही एसेंशियल बात है, वो ये है कि जो तीसरा वेक्टर है उसका टेल से मिलना चाहिए। यहाँ देखिए, दिस इज टेल ऑफ A शुड मीट विथ टेल ऑफ C
मोर ओवर उसका जो हेड है वो हेड से मिलना चाहिए, मतलब हेड ऑफ द रिजल्टेंट विच इज सी शुड मीट विद द हेड ऑफ वेक्टर बी। ये बात ही बस बिल्कुल ध्यान में रखें, इसको लेके ही आगे हम अब कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे जिसके थ्रू आपको ये लॉ और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जो मैंने अभी बात की उसको ध्यान रखिएगा, टेल शुड मीट विद टेल एंड हेड शुड मीट विद हेड। विद दैट आई विल गो हेड। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एक पहला एग्जांपल देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केचेस सेटिस्फाइज द वेक्टर इक्वेशन वेक्टर बी शुड बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस सी, है ना। तो मतलब वेक्टर बी को जो है रिजल्टेंट बनना है ए और सी का। तो जैसा कि मैंने कहा हमें हर डायग्राम में जाके देखना पड़ेगा क्या वेक्टर बी का जो टेल है वो टेल से मिल रहा है और हेड हेड से मिल रहा है। चलिए देखते हैं। तो पहले यहाँ देखें, यह है वेक्टर बी, इसका टेल से मिल रहा है, बिल्कुल सही, अच्छी बात है। और इसका हेड सी के हेड से मिल रहा है, तो ये फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई, तो ऑप्शन ए सही है। इसी तरह दूसरे पे आते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पे बी के बारे में देखना है, बी इज़ द रिजल्टेंट, तो बी की तरफ ही चलिए, सीधा बी पे आइए। तो बी का देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है टेल और टेल, राइट। और यहाँ पे जो है बी का हेड जो है वो सी के टेल से मिल रहा है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये जो है ये गलत हो गया। क्यों गलत हो आप समझे, क्योंकि इसका जो हेड है वो सी के हेड से मिलना चाहिए था, है ना। चलिए नहीं है, अगले पे देखते हैं। तो बी जो है इसका टेल से मिल रहा है, वेरी नाइस, और हेड से मिल रहा है, तो ये सही होगा। मतलब अभी तक ए और सी सही हुआ है। अब डी पे आके देखें, तो बी जो है, बी का जो टेल है वो टेल से मिल रहा है, और बी का जो हेड है वो भी हेड से मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो कौन कौन सही होगा, ये सही हो गया, ये सही हो गया, और ये सही हो गया। लेट अस अगेन, अब हम इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आप देखेंगे, इसका आंसर है ए सी एंड डी एज वी थॉट सो। ए सी डी, बी गलत है ना। आपको समझ में आया क्यों, क्योंकि हेड से मिलना चाहिए, जो रिजल्टेंट है मतलब जो सम है उसका हेड से और टेल से मिलना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इस बात को और अच्छे से समझने के लिए। चलिए ये एक मैच द कॉलम है, इसको हम समझेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, कॉलम 1 में कुछ वेक्टर्स दिए हैं और कॉलम 2 में कुछ रिजल्ट्स दिए हैं, तो हमें मैच करना है कौन सा रिजल्ट किसके लिए है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होगा, आप देखिए कौन सा ऐसा वेक्टर है इनमें से जिसका कि टेल से मिल रहा हो और हेड से मिल रहा हो। तो लेट्स स्टार्ट विद ए। यहाँ पे ए देखिए, ए का हेड जो है वो टेल से मिल रहा है, तो ए तो नहीं। फिर बी का देखिए, बी का भी नहीं हो रहा है, और सी का भी नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा होगा, अब हमें समझना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ से चलिए ए फिर बी, तो ए प्लस बी हो गया, और इधर आए सी, तो ए से चले बी प्लस सी, ये तीनों मिला के हम वापस ए पे पहुँच गए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। यानी मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी इज़ 0 वेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन है, आर, मतलब इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज आर। अगले पे आ जाते हैं, इसमें अब देखते हैं। देखिए इसमें बी पे ध्यान दीजिए, बी का हेड से मिल रहा है लेकिन टेल से नहीं मिल रहा है, तो बी आंसर नहीं है। अब एक काम करते हैं, सी को देखते हैं। सी का हेड से मिल रहा है और टेल से मिल रहा है, मतलब सी जो होगा वो सम हो जाएगा ए प्लस बी का। तो किसमें सी इक्वल टू ए प्लस बी कौन सा ऑप्शन है, सी इक्वल टू ए प्लस बी ऐसा ऑप्शन है, तो इसका आंसर एस हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, देखिए हेड मिला यहाँ पे, है ना। तो हेड मिला और टेल मिला, मतलब देखिए टेल मिला और हेड मिला। तो किसका मिल रहा है हेड से, ए का। किसका मिल रहा है टेल से, ए का। तो यानी ए ही सम है बी प्लस सी का। कौन सा ऑप्शन है, ए इक्वल टू बी प्लस सी, बी। तो यहाँ का आंसर बी हो जाएगा। अब लास्ट वाले पे आते हैं, ये हेड मिल रहा है, तो या तो बी या ए पे फोकस करेंगे। हेड से मिला पर टेल से नहीं मिला, तो ये तो नहीं है। फिर बी पे देखें, हेड से मिला, ग्रेट, और टेल से मिला, यानी बी जो है वो सम होगा ए प्लस सी का। बी ए प्लस सी का सम कहाँ है, बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये क्यू, तो ये क्यू हो गया। एक बार अब इसका आंसर हम ऑफिशियल आंसर चेक कर लेते हैं। इसका जो ऑफिशियल आंसर है, ए का आर सही है, बी का एस इज़ करेक्ट, सी का पी इज़ करेक्ट, एंड डी का क्यू इज़ करेक्ट। आप समझे लॉजिक क्या है, अगर नहीं तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं। हेड से टेल से मिलना है, सिंपल सा, लेट्स कीप इट सिंपल। इसी तरह के सिंपल तरीके बताऊंगा मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के। हमेशा उन फंडों को लेके चलेंगे तो टफ से टफ प्रॉब्लम भी बन जाएगा और जल्दी से बन जाएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल देखते हैं। सवाल है, फॉर द फिगर द करेक्ट रिलेशन इज,
इनमें से कौन सा रिलेशन सही है इस फिगर के लिए, चलिए देखते हैं। पहला क्या बोलता है, a प्लस बी प्लस ई इक्वल टू 0, मतलब यह रहा a प्लस बी प्लस ई इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से शुरू हो रहा हूँ a और b और e, तो मैं वापस वहीं पहुँच जा रहा हूँ, मतलब इनका सम सही होगा, तो a सही हो गया। सो दिस इज़ करेक्ट। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, देखिए c माइनस डी इक्वल टू माइनस ए। देखने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आप ऐसा कीजिए, a को इधर ले आइए इस साइड ऑफ द इक्वेशन, और d को उधर ले आइए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, a प्लस सी इक्वल टू डी, ये बन रहा है। देखें कहाँ पे, अगर ये क्या सही है क्या, देखें तो डी का हेड से मिल रहा है और टेल से मिल रहा है ना, देख रहे हैं डी का a और c से, तो a प्लस सी इज डी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये देखिए उल्टी पुल्टी थी, हमने इसको अपने फॉर्म में लाया। कभी कुछ गिवन डेटा जो होगा वो थोड़ा क्या बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा फोड़ा रहेगा, तो उसको हम हमेशा अपने जो लर्निंग है उसके हिसाब से लाएंगे। तो इसलिए मैं इसको इधर ले आया था, क्योंकि हमें सम आता है निकालना, और उसको उधर ले गया था। चलिए अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, b प्लस ई माइनस सी इक्वल टू माइनस डी। यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि ये जो है माइनस साइन यूज़ किया गया है। तो एक काम करते हैं, वैसे तो देखिए एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना। तो क्या जाएगा, b प्लस ई है ना इक्वल टू सी माइनस डी। अब हमको ये प्रूफ करना है, देखिए चल के, तो b ऐसा प्लस e है ना, b प्लस ई, तो b प्लस ई अगर आप देखो तो आप ध्यान से समझो, तो ये माइनस a है। क्यों हुआ समझोगे, वो आप पहले ऑप्शन भी दे सकते हो, b प्लस ई इज़, इसको इधर ले जाओ माइनस है ना। क्या c माइनस डी भी यही है, तो देखते हैं, c ऐसा है, d का मुंह उधर है, अगर मैं d के फेस को इधर ले आऊँ, मतलब d का एरो इधर बना दूँ, तो c प्लस डी विल बी अगेन, आप देख रहे हो माइनस है, सॉरी c और माइनस डी है ना, माइनस डी इज द सेम वेक्टर, तो माइनस डी करना है तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो डेट विल बी माइनस है, तो ये भी माइनस है के बराबर है। तो ये दोनों ही साइड सेम ट्रू है, तो इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं। तो अगर तीनों ऑप्शन सही है तो मैं क्या बोलूँगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, दिस विल बी द आंसर, है ना। इसको चेक करेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। अपना आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, चेक कर लेंगे, वैलिडेट कर देंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं, आंसर चेक करते हैं, इसका क्या आंसर है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द। सो एज आई सेड, अब हमने कवर कर लिया है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखना है, हेड से मिलना चाहिए और टेल से मिलना चाहिए। आपने एक बात ध्यान दी होगी कि मैंने सब्ट्रैक्शन की कोई बात नहीं की। तो देखिए आपको मैं अगर थोड़ा सा क्या बोलोगे, फिलोसफिकली बात करूँ, तो आप समझो सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जैसे अगर आप बोलते हो 5 + 2, तो दैट इज़ 7, इट इज़ एडिशन। ऑन द अदर हैंड, इफ आई एम सेइंग 5 - 2, तो isn't it 5 + -2? Or in other words, I can say subtraction is nothing but the addition of a negative number to another number. So that's why you don't need to learn subtraction if you know addition. Likewise for vectors also, if you want to subtract two vectors, then all you have to do is जो दूसरा वेक्टर है उसको उल्टा कर देना है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो आपको माइनस b वेक्टर बना देना है, b का जो डायरेक्शन दिया गया उसको उल्टा कर देना है। तो दैट देन व्हाट यू हैव लर्नड विल बी अप्लाइड एप्लीकेबल, तो ट्रायंगुलर लॉ लग जाएगा। ठीक है, होप आपको यहाँ से हेल्प मिली होगी। इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, एंड एज आई सेड कि इफ़ यू कैन सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन, यू विल बी रेगुलरली अपडेटेड विद द न्यू lectures that I will be recording. चलिए।